हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एक जनरल ड्यूटी नाविक की जो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में। तो इसमें अगर हम देखें तो ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक ये जो है पोर्टल ओपन होगा और आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं पहले। एलिजिबिलिटी की कौन सी कंडीशंस होंगी। तो सिर्फ इसमें ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और मेल इंडियन जो हैं वो ही इसके लिए अ, आवेदन कर सकते हैं। तो ये पोस्ट का नाम है पोस्ट ऑफ नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये हमारा हो गया कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो नाविक जनरल ड्यूटी जो होगी उसके लिए हमें चाहिए 10+2 पास विद मैथ एंड फिजिक्स। और जो नाविक होगा डोमेस्टिक ब्रांच उसके लिए चाहिए 10th क्लास पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इसके लिए हमें मैट्रिक चाहिए होगा और नाविक के लिए हमें चाहिए होगा 10+2। सही है। तो फिर यांत्रिक, यांत्रिक के लिए हम देख लेते हैं। इसमें 10th क्लास चाहिए, इसमें मैट्रिक चाहिए इसमें। और इसमें बोला गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग का, और जिसकी ड्यूरेशन हो 3 से 4 साल, और ये अप्रूव भी होना चाहिए AICTE के द्वारा। तो ये आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, तभी जो है आप आगे आवेदन फिल कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें यांत्रिक वाले में या तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो अभी मैंने बताई, या तो आपके पास इन्होंने एक और पैटर्न दे रखा है, ये होना चाहिए। तो इसको आप पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं अगर आपको यांत्रिक वाले में इंटरेस्टेड है। तो आप ये सब डिटेल्स जो हैं चेक करके ही अप्लाई करें। फिर अगर हम आगे देखें तो इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम होनी चाहिए 22। अगर कोई बिल्कुल 1-2 दिन आगे पीछे वाला है तो उसके लिए ये आप डेट्स जो हैं चेक कर सकते हैं, कब से कब तक जो है आपकी बर्थ डेट्स जो होंगी मान्य रहेंगी। तो ये आप डेट्स नोट्स कर सकते हैं। फिर वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो वैकेंसीज़ देख लेते हैं कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी से है। तो ये जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपनी कैटेगरी आप देख के इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितने आपके मतलब चांसेस हैं कौन सी वैकेंसीज़ में, और कितनी आपकी मेहनत है उस हिसाब से। तो ये हमारी यहाँ पे वैकेंसीज़ नंबर ऑफ़ पोस्ट जो थी वो आ चुकी हैं। तो नाविक ड्यूटी की हैं 260 इन टोटल कैटेगरीज़, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 35, फिर यांत्रिक मैकेनिकल 13, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 9, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 5। तो ये जो थी वैकेंसी थी नंबर ऑफ़ पोस्ट। तो आगे नोट, ये वैकेंसी चेंज हो सकती हैं, इंटरडिपेंडेंट टेंटेटिव बेसिस पे हैं। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए स्टेज रहेगी 1, 2, 3 और 4। तो इसको हम नीचे देख लेते हैं कैसे ये जो है ये सिलेक्शन होगी। तो स्टेज 1 में होगा रिटन एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो इसकी डिटेल्स हैं। स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नाविक का दे रखा है, यांत्रिक का दे रखा है, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल। और नीचे देख लेते हैं अभी नीचे और हमारे पास क्या है। तो ये सारी जो है रिटन सिलेबस के रिगार्डिंग जो जानकारी है वो सब रहेगी। रिटन आपका जो एग्ज़ाम होगा तो इसमें मैथ के कितने हैं, साइंस के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। फिर अगर नीचे देखें हम, नीचे हमारे पास और क्या है। तो इसके लिए एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी दे रखा है यहाँ पे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। तो इसमें 1.6 किलोमीटर रेस जो है आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 7 मिनट में। 20 आपको स्क्वाट्स करने पड़ेंगे। 20 आपको स्क्वाट अप्स करने पड़ेंगे, उठक बैठक करने पड़ेंगे 20।
और 10 जो हैं पुशअप करने पड़ेंगे। तो तभी ये आप जो है इसमें पास हो सकते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। तो इसके लिए जो है हमारे पास यहाँ पे जो है डेट्स दे रखी हैं कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। वो सब तो आपका रिटर्न जब हो जाएगा उसके बाद ही होगा। तो इसमें वो भी दे रखा है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन फ़ेल हो जाता है या पास हो जाता है तो उस केसेस में क्या होगा। तो ये सब जो है बाद की बातें हैं। अब देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप जाके जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफ़िकेशन का लिंक चाहिए होगा या नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आपको जो है नोटिफ़िकेशन दे दिया जाएगा। ये नॉर्मल आप देख सकते हैं चीज़ें जो आपको एप्लीकेशन के टाइम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा अपलोड करने के लिए। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट है इसमें अगर एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं अब चलो। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 250 और 250 जनरल के लिए रहेगा और एससी/एसटी के लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं है। एडमिट कार्ड आपको इश्यू किया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन ओनली दोज़ कैंडिडेट्स हू हैव सक्सेसफुली पेड द एग्ज़ामिनेशन हू आर एंड तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो फ़ीस देगा या जो वेवर है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए उन्हीं को जो है नोटिस एडमिट कार्ड मिलेगा। ये जो है आपके टेंटेटिव डेट्स हैं एग्ज़ामिनेशन के। तो आपका मार्च में जो है एग्ज़ाम में हो जाए। रिज़ल्ट विदिन 30 डेज़ आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स ये वाले स्टेज में आपको चाहिए होंगे। ये आप देख लीजिएगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे उस टाइम। तो इसमें हाइट भी मैटर करता है। हाइट इसमें आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर्स। तो ये भी एक आप देख लेना। चेस्ट आपको चाहिए होगी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वेट आपका होना चाहिए +10% एक्सेप्टेबल। मतलब आपकी प्रोपोर्शन जितनी हाइट होगी उसके प्रोपोर्शन से ही आपका वेट होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल। Candidates are advised to get their ears cleaned for wax and 30 prior to medical examination. Permanent body tattoos are not permitted on any part of the body. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। टैटू आपका कोई नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। ये बाद की चीज़ें हैं। ये कैंसलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप किसी में फ़ेल हो जाते हो, आपका एडमिट कार्ड फ़ेल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। Travel expense. SC/ST candidates who are not employed by central state government will be reimbursed ordinary second class fare by train government. तो ये आपके ट्रैवल एक्सपेंस भी बियर करेंगे SC/ST। तो यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। SC/ST के लिए ये सेकंड क्लास में अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के द्वारा तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। फिर इसके बाद और क्या है, पे स्केल यहाँ पे लिख रखा है। तो बेसिक पे इसमें रहेगा आपका 21,700 नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। और डोमेस्टिक ब्रांच नाविक के लिए इसके रहेगा 21,700, ये भी 21,700 है। यांत्रिक के लिए रहेगा 29,200। तो ये पे स्केल है आपका, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। प्रमोशन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी क्या चीज़ें हैं, मेन मेन चीज़ें जो है ऑलरेडी कवर हो गई बस। तो यही था इसमें। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 Jan 2022। तो इससे पहले जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे जो हैं फिल करते हैं तो मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हिमाचल एग्ज़ाम्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।